तो नाउ वी विल सी द कॉन्ट्रैक्टाइज फिशेस। कॉन्ट्रैक्टाइज या कार्टिलेजिनस फिशेस की क्या खास बात है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, दे आर मोस्टली मराइन। ठीक है, द फेमस शार्क एंड रेस कम्स अंडर द कार्टिलेजिनस फिशेस और कॉन्ट्रैक्टाइज। ठीक है, तो मराइन वाटर में रहती हैं। इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है, ठीक है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, स्किन के ऊपर जो स्केलेटन फॉर्म होता है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और वह स्केली होता है, और वो स्केली जो है प्लेकॉइड स्केल्स कहलाते हैं। तो प्लेकॉइड स्केल से बना हुआ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट थाइस और ऑस्टिक थाइस में डिफरेंस करते हैं तो इनमें प्लेकॉइड स्केल होते हैं, उनमें साइक्लॉइड स्केल्स। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक्सोस्केलेटन देखा हमने। फिन्स, इनमें जो फिन्स होते हैं उनकी वजह से ही ये क्या कर पाते हैं, बैलेंसिंग कर पाते हैं वाटर में। तो जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है वह फिन्स होते हैं, और ये फिन्स जो हैं किस प्रकार पाए जाते हैं इनमें, पेयर्ड और अनपेयर्ड। ठीक है, कुछ पेयर्ड होते हैं, पेयर में होते हैं, कुछ अनपेयर्ड होते हैं। जैसे कि पेयर्ड होते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक। ठीक है, ठीक, तो पेक्टोरल जो आगे की साइड पे होते हैं फिश में, वो आगे के पेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो पेक्टोरल कहलाते हैं, जबकि पीछे के जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो पेल्विक कहलाते हैं। जबकि अनपेयर्ड फिन्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से फिन्स होते हैं, उसमें डॉर्सल फिन जो कि 2 होते हैं इनमें, एक वेंट्रल फिन होता है और कॉर्डल फिन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दे आर अनपेयर्ड। ठीक है, पेयर में नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से फिन्स जो है इनमें क्या करते हैं, इनको बैलेंसिंग ऑर्गन कहलाते हैं ये। ठीक, उसके बाद इनका जो ईयर्स जो होते हैं, ओनली इंटरनल ईयर आर प्रेजेंट। ठीक है, बाहर से हमें ईयर का एक्सटर्नल ईयर नहीं दिखता। ठीक है, इंटरनल ईयर ओनली प्रेजेंट। दूसरा, जो नेजल ओपनिंग होती है, ठीक है, और नेजल कैविटी कह लें, नेजल कैविटी जो है डज नॉट ओपन इन बकल कैविटी। जो नेजल कैविटी है वो बकल कैविटी में ओपन नहीं होती। ठीक है, जैसा कि हम में पाया जाता है। जो हम टेट्रापोड्स में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, तो मैमल्स में कैसा होता है कि जो नेजल कैविटी है वो ओपन होती है बकल कैविटी में, लेकिन फिशेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो नेजल कैविटी डज नॉट ओपन इनटू द बकल कैविटी। जो गिल्स होते हैं वो 5 to 7 इन पेयर्स होते हैं, और इनके ऊपर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, और जो कवरिंग होती है वो किस में होती है, ऑस्टिक थाइस में, और वो कहलाती है ओपरकुलम। तो इनमें ओपरकुलम नहीं होता, तो नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम। ठीक है, बॉडी जो है वो कैसे स्ट्रक्चर होता है, लैटरली फ्लैटेंड इन शार्क। शार्क जो फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, उनमें बॉडी लेटरली फ्लैटेंड होगी, जबकि जो रेज होती हैं बट डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड इन रेज। जो रेज फिशेस होती हैं उनमें, ठीक है, उनमें डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होगी, जबकि जो शार्क है उसमें लेटरली फ्लैटेंड, लेटरल साइड से फ्लैट बॉडी दिखेगी, जबकि रेज में डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड होगी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ओपनिंग होती है, माउथ ओपनिंग इज ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पे होती है माउथ ओपनिंग। ठीक है, यदि आपने शार्क को कभी ध्यान से देखा होगा तो इस प्रकार से यहां पे उसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, यहां पे जो है हमें टीथ दिखाई देते हैं, तो दैट इज वेंट्रल साइड पे बॉडी की ओपनिंग है, कहाँ की, माउथ की। ठीक, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि वेंट्रल साइड पे जो है
ओपनिंग है। ठीक, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो माउथ ओपनिंग ऑन वेंट्रल साइड। ठीक, हमने क्या क्या देखा, फिन्स देखे, गिल्स देखे, नेजल कैविटी, ईयर देखा। ठीक है, एक और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म है दे लुक डिफरेंट। ठीक है, तो मेल्स में क्या होता है, जो मेल फिशेस हैं दे हैव क्लैस्पर्स, एंड व्हाट इज क्लैस्पर? क्लैस्पर इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन which help into the copulation. ठीक है, और we can say which help into the sexual intercourse. ठीक, तो that is one more feature of chondrichthyes fishes. ठीक, so okay, other features are, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, हार्ट यदि देखें तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसका? कॉन्ड्रिक्टाइज का। ठीक है, और जो आरबीसीज है वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मैमल्स में आरबीसीज जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है यूजुअली। ठीक है, ओके। एक्सक्रीशन यदि देखें तो दे आर यूरियोटेलिक, दैट मीन्स दे एक्सक्रीट यूरिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फीचर है नर्वस सिस्टम में, दैट मीन्स जो लेटरल साइड होती है बॉडी की, ठीक है, जो दोनों साइड होगी बॉडी की, वहां पे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होते हैं। कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जिन्हें कहते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन क्या हेल्प करते हैं इन्हें हेल्प करते हैं वाटर की जो करंट पोजीशन है, ठीक है, जो वाटर करंट है उसके बारे में इन्हें एहसास हो जाता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन से, तो उसके परसेप्शन में हेल्प करते हैं। तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन हेल्प इनटू वाटर करंट पोजीशन और लोकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार इन्हें सेंस, एक प्रकार का एक सेंस ऑर्गन है इनका। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरी सिंगल फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक्टाइज। ठीक, तो एक बार रिवाइज करते हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजेस से बना हुआ है, कंप्लीटली कार्टिलेजेस से, नो बोन्स आर देयर। ठीक है, मराइन होती है। एक्सोस्केलेटन प्लैकॉइड स्केल से बना होता है। बैलेंसी ऑर्गन फिन्स होते हैं जिनमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं, 2 पेक्टोरल 2 पेल्विक, जो कि पेयर्ड होते हैं। ठीक है, और अनपेयर्ड जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल फिन होते हैं। ठीक है, इंटरनल ईयर जो है सिर्फ होता है, एक्सटर्नल ईयर जैसा कोई स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता। ठीक है, नेजल कैविटी डज नॉट ओपन इन बकल कैविटी। गिल्स 5 to 7 इन पेयर होते हैं और ओपरकुलम से नहीं कवर होते हैं। बॉडी जो है लेटरली फ्लैटेंड होती है शार्क में और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है रेज में। माउथ जो है वेंट्रल साइड पे ओपन होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मेल्स में क्लैस्पर होता है। ठीक है, हार्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में, लाइक मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन फिशेस में 2 चैम्बर्स ओनली। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ये एक्सक्रीशन में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होते हैं जो इन्हें वाटर करंट को के परसेप्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इनके एग्जाम्पल्स यदि हम देखें कौन कौन सी फिशेस इनमें आती हैं, तो स्कॉलियोडियन या डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश, रेज, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, फिन रे। इस प्रकार से जो रेज होती हैं, रेज एंड शार्क कम्स अंडर द कॉन्ड्रिक्टाइज फिशेस। एक यदि डायग्राम हम बना के देखें किस प्रकार फिन्स जो हैं इनमें हम बात कर रहे हैं, तो एक डॉग फिश का एक स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं। ये कॉर्डल फिन है। ठीक है, एक डॉर्सल फिन, सेकेंड डॉर्सल फिन, ठीक है, एक वेंट्रल फिन, ठीक, एक पेल्विक फिन एंड एक पेक्टोरल फिन। ठीक है, जो कि पेयर्ड होंगे, उस साइड भी होंगे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम एक इनको नॉमिनेट करें, लैबलिंग करें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से, फर्स्ट डॉर्सल फिन,
ठीक है, डॉर्सल मतलब बॉडी के ऊपर जो है, ठीक है, डॉर्सल साइड पे जो है, ये वेंट्रल साइड पे है, ये हम फिश का लेटरल व्यू देख रहे हैं, ठीक है, लेटरल साइड पे देख रहे हैं, तो ये डॉर्सल साइड है, ये नीचे की वेंट्रल साइड है। माउथ ओपनिंग आप देख सकते हैं कहां पर है, वेंट्रल साइड पे। ये क्या है, ये है पेक्टोरल फिन, जो है आगे की साइड, चेस्ट की साइड पे जो होता है वो होता है पेक्टोरल फिन, ठीक है। जो पेल्विक साइड पे, बैक साइड पे होगा उसे कहेंगे पेल्विक फिन, ठीक है। तो दिस इज पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, वेंट्रल साइड पे है ये वेंट्रल फिन, ये सेकंड डॉर्सल फिन, ओरल ओपनिंग, दिस इज कॉर्डल फिन, जो टेल में होता है उसे कॉर्डल फिन कहेंगे, ठीक है। इनकी एक और खास बात है कि इनमें जो कॉर्डल फिन होता है सिमेट्रिकल नहीं होते, ऑल्दो दो होते हैं, ये ऊपर का कॉर्डल फिन है, ठीक है, डॉर्सल कॉर्डल फिन एंड वेंट्रल कॉर्डल फिन, बट दे आर एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्ड्रेक्ट थाइस, क्योंकि जब ऑस्टिक थाइस में देखेंगे तो दे आर सिमेट्रिकल, ठीक। सो ये हमने एक डॉग फिश का पिक्चर बना के देखा, ठीक है, तो थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है, लेकिन आई जस्ट वांट टू डायग्राम बनाना चाहती हूँ मैं, सिर्फ आपके जो फिन्स समझ में आ सके कि डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन क्या होता है। तो ये जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये हमने देखा कॉन्ड्रेक्ट थाइस के बारे में। अब हम देखेंगे ऑस्टिक थाइस या बोनी फिशेस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द सेकंड डिवीजन एंड दैट इज ऑस्टिक थाइस, ठीक है। ऑस्टिक थाइस या बोनी फिशेस, ठीक है। ऑस्टिक थाइस के क्या फीचर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट कि एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी, बोन्स का बना हुआ होता है। दूसरा, इनका जो हैबिटेट होता है, दे आर ऑल्सो एक्वेटिक एंड दे कैन बी मराइन और फ्रेश वाटर बोथ, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेस भी हो सकती हैं और मराइन फिशेस भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सोस्केलेटन जो होते हैं इनकी बॉडी पे, वो डर्मल स्केल्स के फॉर्म होते हैं, और ये डर्मल स्केल्स जो हैं वो साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स इन्हें कहते हैं। जैसा कि वहां पे प्लेकॉइड स्केल्स थे, यहाँ साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल से बनी हुई होती है क्या, एक्सोस्केलेटन। बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है वो साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल से बना हुआ होता है, ठीक है। सो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन प्लेकॉइड एंड साइक्लॉइड, जो शेप है उनका उसमें डिफरेंस है। साइक्लॉइड जो है वो सर्कुलर काइंड ऑफ होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स, ठीक। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेप ऑफ दीज स्केल्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन इज नेम्ड, ठीक। नाउ फिन्स जो है इनमें भी पेयर्ड होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड जो होते हैं इनमें वो कौन कौन से, पेल्विक और पेक्टोरल, जैसे कि उनमें थे वैसे ही होते हैं। और जो अनपेयर्ड है उसमें डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन होते हैं। खास बात यह है कि डॉर्सल भी एक और वेंट्रल भी एक होता है, जबकि उनमें दो डॉर्सल फिन थे। कॉर्डल फिन इनमें दो होते हैं, लेकिन दे आर सिमेट्रिकल, यूजुअली दे आर सिमेट्रिकल, जबकि उनमें हमने देखा था कि कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। तो ये फिन्स। उसके बाद गिल्स देखेंगे, तो गिल्स के इनके 4 पेयर्स में रहते हैं और कवर्ड रहते हैं ओपरकुलम नामक स्ट्रक्चर से, कवर्ड बाय ओपरकुलम। इनमें भी जो नेजल कैविटी है वो खुलती नहीं है, किसमें, बकल कैविटी में। तो नेजल कैविटी डजंट ओपन इन बकल कैविटी, दैट मीन्स इंटरनल नैरेस इनमें नहीं फॉर्म होता, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में यदि हम देखें तो जो नेजल कैविटी जब बकल कैविटी में खुलती है तो वो पोर्शन कहलाता है इंटरनल नैरेस, ठीक। तो ये नेजोफेरिंग्स से इंटरनल नैरेस कहलाता है, जबकि वो इनमें नहीं होता। इनमें भी इंटरनल ईयर होता है खाली, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन इनमें भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वाटर करंट की पोजीशन को बताते हैं, ठीक है।
माउथ ओपनिंग इनकी टर्मिनल एंड पे होती है, जैसे कि हमने उनकी देखी थी वेंट्रल साइड पे, इनकी टर्मिनल एंड पे होती है। माउथ ओपन एट टर्मिनल एंड, ठीक है। तो जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, कैसा, इस प्रकार से फिश होगी तो यहाँ पे उसका माउथ होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल एंड, ठीक। तो माउथ ओपन एट टर्मिनल एंड। हार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। हार्ट जो होता है इनका भी 2 चैम्बर्ड होता है, और जो आरबीजीज हैं वो होती हैं न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्वेक्स, जबकि मैमल्स में होती है बाइकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। कॉन्ट्रिक्टाइज भी कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड मतलब इन्वायरमेंट में जैसा टेम्परेचर होगा वैसा इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सो दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। जबकि मैमल्स ऐसे नहीं है, रेप्टाइल्स ऐसे नहीं है, एव्स, सॉरी रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है, एव्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड नहीं है, और मैमल्स भी कोल्ड ब्लडेड नहीं है। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वह हम खुद मेंटेन रखते हैं। जो मैमल्स हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। यदि एनवायरनमेंट में बहुत कोल्ड है तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसा नहीं कर पाते। तो रेप्टाइल्स एंड पाइसेस जो हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे और फीचर्स। ओके, इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि दे हैव अ स्विम ब्लैडर। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और वह इनको क्या करता है, डीप वाटर में तैरने में मदद करता है, ठीक है। तो बॉयंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लोट कर पाती है इस स्विम ब्लैडर की मदद से। तो इन फिशेस में एक स्विम ब्लैडर होता है जिसकी वजह से इट हेल्प्स इनटू स्विमिंग, ठीक है। तो ये ज़्यादा डीप, ज़्यादा देर तक स्विम कर पाते हैं, ठीक है, ठीक। रिप्रोडक्शन यदि देखें तो इनमें क्लास पर प्रेजेंट नहीं होता, जो कि हमने देखा था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है कॉन्ट्रैक्टाइल्स में, लेकिन ऑस्ट्रिक्टाइल्स में जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जबकि जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स थे उनमें क्लैस्पर होता है, ठीक है, फॉर द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन एंड सो द फर्टिलाइजेशन ऑकर इंटरनली, जबकि इन फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक। सो आई थिंक आई हैव राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रिक्टाइज फिशेस, ठीक। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, लेबियो, ठीक है, कातला जो कि एडिबल फिशेस होती हैं, ठीक है, लंग फिश जो कि अपने पल्मोनरी सैक होते हैं इनमें, जिससे कि ये जो है ब्रीथ कर पाती है और कुछ टाइम ये लैंड पे भी रह सकती है। तो इस प्रकार से लंग फिश होती है, ठीक। और ओके, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं यहाँ नहीं बता पाई वो ये है कि दे आर अमोनियोटेलिक। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन, दे एक्सक्रीट अमोनिया, जबकि वहां पे हमने क्या देखा था, दे एक्सक्रीट यूरिया। तो दैट इज ऑल्सो अ बेसिक डिफरेंस। ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है सी हॉर्स, इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द ऑस्ट्रिक्टाइज। बहुत सारे फिशेस हैं जो कि ऑस्ट्रिक्टाइज में आते हैं, खास तौर पे जो हम खाते हैं यूजुअली, जो फिशेस खाई जाती हैं दे आर ऑल्सो बोनी फिशेस होती हैं बहुत सारी, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रिक्टाइज। एक डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है, लेबियो या रोहू का किस प्रकार होती है। रेगुलर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं फिशेस का, ये देखिए कॉर्डल फिन है और ये कैसा है, सिमेट्रिकल। एंड द साइक्लॉइड स्केल्स, स्केल्स आप देख सकते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक है। अब डॉर्सल फिन कैसा होता है, सिर्फ एक,
वेंट्रल फिन भी एक, ठीक है, जबकि ठीक है ठीक, सो these are caudal fin, pelvic fin, pectoral fin, ventral fin, ये भी हम लेटरल व्यू देख रहे हैं फिश का, एंड द डॉर्सल फिन। ठीक है, क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं, टर्मिनल एंड पे माउथ ओपनिंग है, सिर्फ एक डॉर्सल फिन है, ठीक है, कॉर्डल फिन सिमेट्रिकल है, ठीक है, और जो स्केल्स हैं, तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंसेस जो कि हम स्ट्रक्चर देख के पहचान सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा ऑस्टिकथाइस के डिफरेंट फीचर्स, नाउ वी विल सी द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्टिकथाइस एंड द कॉन्ट्रैक्टाइस फिशेस। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कॉन्ट्रैक्टाइस और ऑस्टिकथाइस जो कि पाइसेस सब क्लास के क्लासेस हैं। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइस एंड ऑस्टिकथाइस फिशेस, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम देखें एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्टाइस में किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेजेस से, जबकि ऑस्टिकथाइस में बोन्स से। ठीक है, दूसरा हम देखें एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्टाइस में बना होता है प्लेकॉइड स्केल से, जबकि ऑस्टिकथाइस में साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स। ठीक, ठीक है, उसके बाद हम देखें गिल्स। तो इसमें गिल्स कैसे होते हैं, 5 to 7 पेयर्स में, नो ओपर्कुलम, जबकि ऑस्टिकथाइस में 4 पेयर्स और कवर्ड विथ ओपर्कुलम। हैबिटेट यदि देखें तो ये मराइन है और ये मराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ। ठीक है, इनका देखें, ठीक है, माउथ ओपनिंग वेंट्रल साइड और माउथ ओपनिंग टर्मिनल एंड पे। ठीक है, फिन्स यदि देखें, डॉर्सल फिन 2 इन नंबर, जबकि डॉर्सल फिन 1 इन नंबर। ठीक है, ठीक, और जो टेल होती है 2 अनइक्वल लोब से फॉर्म होती है या अनइक्वल फिन्स। ठीक है, जबकि इक्वल फिन्स या इक्वल लोब्स से फॉर्म होती है इनकी टेल। ठीक है, ऑस्टिकथाइस में इक्वल लोब्स और कॉन्ट्रैक्टाइस में अनइक्वल लोब्स। ठीक, ठीक है, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि हमने डिस्कस नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्टाइस में जो गट ओपनिंग होती है वह क्लोकल एपर्चर होती है। क्लोकल एपर्चर मतलब क्या, देखिए क्लोकल एपर्चर जो होता है, क्लोकल एपर्चर एव्स में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है। तो ये ऐसे एनिमल्स जिनमें क्लोकल एपर्चर होता है उनमें एक्सक्रीशन और इजेशन एक ही ओपनिंग से होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो गट का वेस्ट होगा, जो फीकल मैटर होगा वह, और एक्सक्रीटरी मैटर या वी कैन से यूरिन जो मैटर होगा, इट इज एक्सक्रीटेड, it is eliminated from only one aperture and that aperture is called as cloacal aperture। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म में एनल एपर्चर
और जो एक्सक्रीटरी मैटर है उसके एलिमिनेट करने के लिए अलग एपर्चर होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑस्टिक थाइज में वही होता है, ठीक है, और इनमें एनस पाया जाता है, ठीक है, क्लोका नहीं पाया जाता है। तो जिनमें क्लोकल एपर्चर होगा दे विल एलिमिनेट बोथ द वेस्ट फ्रॉम ओनली वन एपर्चर, ठीक है। तो बर्ड्स ऑल्सो हैव क्लोकल एपर्चर, ठीक। गट ओपनिंग देखी हमने। फिर क्लैस्पर जो कि एक सेक्सुअल ऑर्गन है वह कॉन्ड्रिक्ट थाइज में प्रेजेंट होता है लेकिन ऑस्टिक थाइज में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर। एक्सक्रीशन, द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में हमने इसमें क्या देखा था, दे आर यूरियोटेलिक जबकि दे आर अमोनियोटेलिक। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस between chondric thighs fishes and ostic thighs fishes, ठीक। तो these are the basic differences. Now next time when you visit any aquarium तो आप देखिए कि ये कौन सी फिश हो सकती है, ये क्या कार्टिलेज फिश है या ये ऑस्टिक थाइस है या ये बोनी फिश है। तो उसके फीचर्स देखिए, आपको समझ में आएगा कि वह कौन सी फिश है, ठीक है। यूजुअली शार्क और रेज आपको पता है, लेबियो आपको पता है, ठीक है। सो सी हॉर्स आपको पता है। तो यू कैन मेक अ बेसिक डिफरेंस कि कौन सी जो है कॉन्ड्रिक थाइस के फीचर है, कौन से ऑस्टिक थाइस के फीचर। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द टेट्रापोड्स और उनके डिविजन्स।